वेलकम टू बुक्स वैगन। आज हमारे साथ हैं सर शरद त्रिपाठी। शरद त्रिपाठी एक ऐसे लेखक और शायर हैं जिनकी लिखावट मोहब्बत को सिर्फ जज्बा नहीं, एक महफिल भी बना देती है। उनके अल्फाज इश्क, यादों और अधूरी मोहब्बत को आवाज़ देते हैं। यहाँ आने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया सर। प्लीज़ हमारी ऑडियंस को एक बार एड्रेस करके बताइए कि आपका सफ़र एक स्क्रीन राइटर होने के साथ साथ एक ऑथर बनने का किस तरह का रहा। सबसे पहले तो थैंक यू सो मच हमें यहाँ बुलाने के लिए, मंच देने के लिए, आप सबसे बात करने के लिए। तो किताबों का जो ये सफ़र था ये बड़ा खूबसूरत इसलिए है। 2005 से मैंने टीवी राइटिंग से अपना करियर शुरू किया था। 2005 में बालाजी टेलीफिल्म्स की एक टैलेंट हंट हुई थी जहाँ से मैंने लिखना शुरू किया। 20 साल हो चुके हैं, 21वां साल लग चुका है। तो 20 सालों में लगभग 70-75 टीवी शोज़ लिखे, बहुत सारी फिल्में लिखी, गाने लिखे। बट उन सब के बीच में जो एक चीज़ थी जो मेरे घर वाले मानने को तैयार नहीं थे कि तुम राइटर हो। उनका ये था कि पिताजी टीवी देखते नहीं, मम्मी को देखने देते नहीं और उन्हें ये काम पसंद नहीं। तो उनका ये कहना था कि क्या ही लिखते हो, क्या ही करते हो। और जब हम राइटिंग की बात करें ना तो अक्सर जो नॉर्मल जिसे कहते हैं ना जनमानस है या कॉमन जनता है, उनके मन में यही होता है कि अच्छा लिखते हो, लेखक हो क्या, या क्या लिखते हो। तो बस मुझे लगा कि काफ़ी अधूरापन है ज़िंदगी में और मेरे राइटिंग करियर में अगर मैं किताब नहीं लिखूँगा तो बस कुछ दोस्तों को देखा, उनसे इंस्पिरेशन ली, कुछ किताबें पढ़ी, उनसे इंस्पिरेशन ली एंड देन आई रोट। मतलब फिर उसके बाद एक पहली किताब लिखी, ये मेरी दूसरी किताब है जमुना पार वाली मोहब्बत। जी, तो सर एक बहुत कॉमन सवाल है जो शायद आपसे काफ़ी लोगों ने पूछा होगा, और क्योंकि आपने मोहब्बत पर एक किताब लिखी है तो मैं भी पूछना चाहूँगी, क्या आपको लगता है कि मोहब्बत पर किताब लिखने के लिए दिल का टूटना ज़रूरी होता है? कहते हैं ना कि अगर खुद ठोकर खा खा के सीखोगे तो जीवन में आप कहीं ज़्यादा आगे बढ़ नहीं पाओगे। ठोकरें खाते रहोगे, गिरते रहोगे। तो बेहतर है दूसरों को गिरते हुए देखो, उससे सीखो और संभल कर आगे बढ़ चलो। तो ये मोहब्बत की किताबें वैसी ही हैं कि वो कहानियाँ, वो बातें, वो किस्से जो हमने लोगों से सुने उनको शब्दों में पिरोया और किताब बना दी। ज़रूरी नहीं होता है कि दिल टूटे तभी आप किताब लिखो, क्योंकि रॉकस्टार की हाँ वो लाइन है, वो अच्छी है कि टूटे हुए दिल से ही सच्चा साज, जो सच्चा म्यूज़िक है वो निकलता है। वो बात भी सही है। जब दर्द, जहाँ दर्द होता है वहाँ पे ऑफ कोर्स एक इंटेंसिटी आ जाती है। बट मॉडर्न राइटिंग इसी को कहते हैं कि आप दूसरों की गलतियों से सीखो, वहाँ से वो इंटेंस पैशन से इंस्पायर हो और किताब लिख डालो। तो कुछ लेखक इस तरह के होते हैं जो प्यार के जज्बे पर ज़्यादा फोर्स देते हैं, और कुछ ऐसे होते हैं जो प्यार को एक जिम्मेदारी मानते हैं। तो आपके अकॉर्डिंग क्या प्यार में पैशन ज़्यादा होना चाहिए या फिर रिस्पॉन्सिबिलिटी? प्यार एज अ इमोशन अपने आप में कहा जाए अगर कि प्यार अपने आप में जो भाव है वो बहुत पैशनेट है। जी। तो अगर हम एज अ इमोशन कहें तो बहुत पैशनेट चीज़ है। बट अगर प्यार को हम कहें कि रिश्ते में वो क्या है, तो एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। अगर आप प्यार कर रहे हैं किसी से तो आपकी बहुत बड़ी जिम्मेदारी है कि सिर्फ प्रेम नहीं, आपको उस इंसान को रिस्पेक्ट भी देनी होगी, जो कि इक्वली इम्पॉर्टेंट है। तो यस, पैशन है बट जिम्मेदारी भी बहुत बड़ी है। जी। तो सर आपने जो अपनी दूसरी किताब लिखी है जमुना पार की मोहब्बत, इसे लिखने की इंस्पिरेशन, प्रेरणा कहाँ से है? तो ये किताब के बारे में मैं आपको थोड़ा बताना चाहूँगा कि जमुना पार वाली मोहब्बत, बेसिकली हम दिल्ली में हैं तो अक्सर लोगों को लगता है जमुना पार यानी जमुना पार। तो मैं सबका फंडा क्लियर करना चाहता हूँ कि दिल्ली वाला जमुना पार है और इलाहाबाद वाला जमुना पार है। तो ये इलाहाबाद की कहानी है। और इस किताब को लिखने की इंस्पिरेशन अगर मैं कहूँ तो जो प्रेम का सबसे बड़ा महाकाव्य जिसको कहते हैं वो है गुनाहों का देवता। हर कोई, अगर आप किसी से पूछो कि प्रेम की सबसे अच्छी किताब कौन सी है तो लोग कहेंगे आप एक बार धर्मवीर भारती जी की गुनाहों का देवता पढ़िए। तो यही मेरे साथ हुआ कि मैंने वो किताब एक बार पढ़ी और पढ़ के 2 दिन खूब रोया हूँ। वो इतनी ज़्यादा ट्रैजिक कहानी है
बट उस कहानी ने ना कहीं एक वॉइड जिसे कहते हैं ना, एक जगह छोड़ दी दिल में कि यार इसके अराउंड कुछ लिखा जाए जो ऐसा तो नहीं बट इसके जैसा कुछ हो तो अच्छा रहेगा। तो बस उस किताब के बाद में इलाहाबाद शहर को एक सेंट्रल कैरेक्टर बनाते हुए और गुनाहों का देवता के उन किरदारों के नाम लेते हुए, उसमें से जैसे उनका मुख्य पात्र चंदर था, तो ये चंदर की कहानी है जिसकी किस्मत में इश्क तो है, अब वो कैसा है वो आपको किताब पढ़ के पता चलने वाला है। तो ये किताब ऑडियंस के साथ किस तरह से कनेक्ट करेगी? क्या ये उन्हें रुला देगी या फिर उन्हें उनका प्यार करने की ताकत और ज़्यादा बढ़ा देगी? मैं इस बात की गारंटी लेता हूँ कि ये किताब बहुत ज़्यादा एंटरटेन करेगी। इस किताब में जो भी मतलब जिन्होंने भी किताब पढ़ी है और जो इनिशियल फीडबैक्स जो आए हैं लोगों के, उन सब ने एक बात जो बताई है जो मुझे बहुत पसंद आई कि उन सब ने ये कहा कि ये किताब कहीं से रुलाती नहीं है, परेशान करती है, कहीं ना कहीं ये लगता है कि मन कचोटता है कि ऐसा क्यों हो रहा है, बट बहुत ज़्यादा एंटरटेन करती है। और मेरी कोशिश भी यही रही है कि इसको पढ़ने के बाद लोगों को एक चीज़ समझ में आ जाए कि जो इश्क है, जो प्रेम है, जो मोहब्बत है, वो बहुत खूबसूरत चीज़ है और ज़रूरी नहीं कि वो किसी एक पार्टनर से ही किया जाए, वो दोस्त से हो सकता है, अपने काम से हो सकता है, अपने आसपास के लोगों से हो सकता है। तो उस प्रेम को मतलब उस प्रेम को एक तत्व दिया है कि वो किसी भाषा का मोहताज नहीं होता, भाव का मोहताज है। बहुत बहुत शुक्रिया सर, इतने प्यार से हमें मोहब्बत के बारे में समझाने के लिए। और रीडर्स के लिए, ऑडियंस के लिए कोई लास्ट मैसेज आपकी तरफ से? सबके लिए पहली बात ये कि आज के टाइम पे जब हम सारे 2 मिनट की रील्स में फंसे हुए हैं, स्क्रॉलिंग में फंसे हुए हैं, ऐसे में किताब पढ़ना अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है। तो अगर आप ऐसा शौक़ रखते हैं, किताबें पढ़ते हैं, तो प्लीज़ इस शौक़ को जारी रखिए। और यही नहीं, गिफ्ट में मैं हमेशा ये कहता हूँ कि सबसे अच्छा तरीका ये है कि आप अगर किसी से भी मिल रहे हैं तो या तो उन्हें पौधा गिफ्ट कीजिए या तो उन्हें एक किताब गिफ्ट कीजिए, इससे बेहतरीन कुछ नहीं होगा। तो थैंक यू सो मच, आप सबके लिए बस यही संदेश है, पढ़ते रहिए और हमें बताते रहिए कि पढ़कर कैसा लगा। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच एवरीवन। हेलो एवरीवन, मेरा नाम है शरद त्रिपाठी और ये है मेरी किताब जमुना पार वाली मोहब्बत, विच इज़ नाउ अवेलेबल ऑन bookswagon.com। तो प्लीज़ ऑर्डर कीजिए और पढ़कर बताइए कैसा लगा आपको। थैंक यू सो मच।